के बारे में कहा गया कि यहाँ पर सतयुग के टाइम में राजा मानदाता हुआ करते थे। उन्होंने यहाँ पर एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उसके निमित्त में यहाँ पर सातों सरोवर को निमंत्रण दिया। तो सातों सरोवर के रूप में कुंड के रूप में यहाँ जल विद्यमान आज भी हैं। उस समय 7 ऋषियों के द्वारा जो यज्ञ संपन्न हुआ था, तो यज्ञ संपन्न होने के पश्चात तो राजा ने ऋषियों से बोला कि हे ऋषिवर, आप दक्षिणा के रूप में हम 52 बीघा भूमि आपको दान करते हैं। तो ऋषियों ने मना कर दिया कि हम दान नहीं लेते हैं। तो इस तरह से ऋषि थोड़े नाराज हो गए। उन्होंने पान के पत्ते पर भूमि दान कर दी। तो ऋषि क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया। तो मानदाता को बोला कि तुम पाषाण के बन जाओ। तो यहाँ से जब धोख लग के फिर ओंकारेश्वर चले गए थे राजा मानदाता, तो वहाँ पर वो पाषाण के बन गए। आज भी वहाँ पर हैं। और कहा जाता है कि नर्मदा जल वहाँ से ही आता है नीलकंठ महादेव जी में अभिषेक के लिए। ये तो उनका इतिहास है। उससे भी ये प्राचीन लिंग है। इसका पता नहीं कि ये कब स्थापना हुआ, ये इतना तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन उससे भी ये प्राचीन सतयुग का शिवलिंग यहाँ विराजमान है। ये जो प्राणेरा जो पाल आपको दिख रही है पीछे, हाँ जी, ये एक ही रात में बनी हुई पाल है। और बड़े बड़े योद्धा थे उस समय के, जिसको आज के ज़माने में वैसे लोग मिलते भी नहीं। हाँ एक ही नाइट में ये पाल बना ली थी। और ये बहुत उस जमाने का सबसे बड़ा डैम था, तालाब था। हाँ। और आज तो ठीक है, ये नदी ने रास्ता परिवर्तन कर दिया। नदी भी है पीछे पास में। हाँ। और हर वर्ष की बात है, यहाँ पर एक ज्येष्ठ की अमावस्या आती है। बहुत ही विशाल यहाँ पर अलग अलग लोगों के द्वारा लापसी का भोग लगाया जाता है भगवान को। और बहुत सारी पब्लिक आती है। और उसके बाद विशेष रूप से यहाँ पर शिवरात्रि का महोत्सव आता है। और हर वर्ष की बात 3 दिन तक यहाँ पर मेला आयोजन होता है। और बहुत ही भव्य संख्या में लोग यहाँ आते हैं। इस बार विशेष रूप से यहाँ नीलकंठ महादेव जी में होमात्मक लघुरुद्र का आयोजन होगा। और 51 इसमें एक कुंडी हवन होगा, जिसमें होमात्मक 11 पंडित एक साथ में बैठ के होमात्मक लघुरुद्र करेंगे। उसके बाद रात्रि के चारों प्रहर, पहला प्रहर स्टार्ट होगा 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। चारों प्रहर के अभिषेक होंगे भगवान नीलकंठ महादेव जी के अलग अलग द्रव्यों के साथ में। और उसके बाद विभिन्न प्रकार के आयोजन भी, या मेला का आयोजन होता है। उसके बाद बहुत सारे प्रस्तुतियाँ भी होती है, भजन संध्या सब होती है यहाँ पर। तो अभी मेला लगेगा ना? बिल्कुल, मेला परिसर में मेला अभी तैयारी चल रही है और मेला लगेगा। बहुत ही श्रद्धालु संख्या में लोग यहाँ पहुँचते भी हैं। और बड़ी आस्था के साथ में सभी ग्रामवासियों के लिए, आसपास में जितने भी गांव हैं, सब भक्त यहाँ पहुँचते हैं और नीलकंठ महादेव जी का आशीर्वाद लेने के लिए। बोलो हर हर महादेव की जय।